हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो कि आर.एस. अग्रवाल का है स्टैंडर्ड 7, उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन समझ सॉल्यूशन बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो है ये क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। अगर हम इसको बेसिक से समझ लें तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है वो आपको समझने में हार्ड नहीं होगा। तो चलिए समझ लेते हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर क्या है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, कोई भी वैसा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चारों, या फिर कोई भी, जैसे कि है 18 - 6 डिवाइडेड बाई 2 × 3। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो है सब्ट्रैक्शन भी यूज हुआ है, डिवीजन भी यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है। तो इस टाइप्स के अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आपको समझना है ये जो है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है। तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आपको इसमें 4 ब्रैकेट्स मिलेंगे। ठीक है, 4 ब्रैकेट्स मिलेंगे, जो कि पहला है बार ब्रैकेट और इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। दूसरा है हमारा राउंड ब्रैकेट, जिसको कि इस टाइप से डिनोट हम करते हैं। और तीसरा है कर्ली ब्रैकेट और चौथा है बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो देखिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन में सबसे पहले ये अगर ऐसा ये वाला ब्रैकेट दिखे तो आपको वो नंबर को सॉल्व करना है, दूसरे में इसको, इस ब्रैकेट को, तीसरे में इसको और चौथे में इसको। ठीक है, अब देखिए एक और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हमको कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो उसमें हम लोग को कुछ फॉलो करना पड़ता है, कुछ लेटर्स को, जैसे कि बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? ये होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ को आप मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हम डिवीजन को समझेंगे, जो भी डिवीजन वाला होगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऐड वाला आपको सॉल्व करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला। तो चलिए अब हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि सिंप्लीफाइड बाय 2 × 3। जैसा कि हमने समझा था कि बोर्ड मास का रूल जो है हमें फॉलो करना पड़ता है। मीन्स अगर सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें ब्रैकेट आपको दिख रहा है? नहीं, तो हमको ब्रैकेट नहीं मिल रहा। अब उसके बाद है ऑफ भी इसमें नहीं है। उसके बाद हमारा है कि डिवीज़न, तो इसमें डिवीज़न आपको दिख रहा है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डिवीज़न करने बोल रहा है इसको, मतलब हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 को 2 3 या 6 आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 18 - 3 × 3 आ गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? डिवीजन तो हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, जो कि अब हमारा जो क्वेश्चन है ये टाइप का बन गया है। तब इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। तो अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? 3 × 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? 18, 3 × 3 तो 9 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एडिशन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो 18 - 9 कर देंगे, जो कि हमारा थर्ड स्टेप होगा। और 18 - 9 जो है हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमको सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन अगर मिले तो सॉल्व करना है एकदम बेसिक से, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो फिर से हम एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो देखिए हमें क्या करना था? फॉलो करना था बोर्ड मास का नियम, जो कि बोर्ड मास का रूल क्या है? सबसे पहले हमको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ब्रैकेट तो है, तो हमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है? सबसे छोटा ब्रैकेट, जो कि ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला होता है। तो सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं, तो हमें सेकंड ब्रैकेट दिख रहा है ये वाला। ठीक है, जिसको कि स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, है कि नहीं। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखिए इस पार्ट में जो है, इस पार्ट में आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है। तो
इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। मगर इसमें फिर से आपको देखिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फिर से बोर्डमास के नियम से देखना है आपको कौन सा टर्म जो है सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो 3 × 2 है जो कि मल्टीप्लीकेशन है, उस टर्म को हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया 16 माइनस इस टर्म के बाद जितने भी टर्म्स हैं उसको हम वैसे के वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के बाद यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 17 प्लस है, यहाँ प्लस लिख दिए, 3 × 2 पहला टर्म है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 हो जाएगा माइनस 19। ठीक है, अभी ब्रैकेट को आपको नहीं हटाना है। ठीक है, जब ये अंदर वाला पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद ही आपको ब्रैकेट को हटाना है। तो इस पहला तो हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन इसके हिसाब से, उसके बाद आपको इसमें कौन सा टर्म आपको दिख रहा है जो कि आएगा, जो कि है एडिशन। ठीक है, 17 + 6 को सॉल्व करेंगे, तो फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आएगा 16 माइनस 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 17 + 6 है ना, तो 17 + 6 है तो ब्रैकेट तो अभी ख़त्म होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ गया हमारा 23 आ जाएगा, 17 + 6 माइनस 19। अगर अब हम चाहें कि इसको अब हम सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे ना, यही टर्म लास्ट बाकी है, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये जो ब्रैकेट है हमारा वो खत्म हो जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमारे यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 23 में 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 आ जाता है, और ये वाला ब्रैकेट अब हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बोर्ड मास के हिसाब से कौन सा रूल आपको फॉलो करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को देखना है, तो इसमें ब्रैकेट इसके बाद जो आता है वो ये वाला ब्रैकेट आता है, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16 माइनस 11 माइनस, और इस 4 2 8 तो ये ब्रैकेट एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आएगा 16 माइनस 11 माइनस 2 क्या होता है, 11 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 9। तो इस टाइप से आप जो है आंसर डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, जो कि हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट को एकदम समझते हुए बनाना। इसमें एक और एग्जांपल हम लेके समझ लेते हैं ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, और हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको जो भी इसका एक्सरसाइज 6 का जो भी है क्वेश्चन सारा का सॉल्व कराऊंगा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। तो अब हमने एक और क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल 2, इसमें अब हम समझेंगे फिर से बोर्ड मास वाला ही रूल आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट जो है ये है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये वहाँ हमारा आ जाएगा 5 × 1/2 ऑफ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15, और यहाँ पे 2 × क्या करेंगे 5 माइनस 3 × 3। ठीक है, तो हमारा ये टर्म आ रहा है प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 5/11 आया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस टर्म में जो भी है यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 10 माइनस 9, तो 10 माइनस 9 क्या होता है 1/15, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे अब। ठीक है, अब इस टर्म को बना लिए, चलिए इसको लिख ही लेते हैं, 5 × 1/2 ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/15 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 5/11। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि बोर्ड मास में हमारा सब सेकंड जो होता है ऑफ होता है, जो कि हमको ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब हम इसको जो है इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 2 = 10 + 1 11/2। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 1/15 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 5/11। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे,
ये है कि यहाँ पर डिवाइड होता है, बोर्ड मास के हिसाब से हमारा डिवाइड पहले होता है, लेकिन आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं समझना, ये अभी क्या है ये ऑफ था ना, इसलिए हम इस वर्ग को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आता है, तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 11 और 30, 11/30 आ जाता है यहाँ पे हमारा, प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 5/11। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा डिवाइड जो है ये वाला रूल के हिसाब से, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं इस टाइप का वीडियो बनाता रहूँगा। तो 11/30 आ गया, प्लस, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस टर्म को अगर हम इस टाइप चाहें तो लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू 11/5, है कि नहीं। इसके बाद हमारा जो टर्म है इस टाइप से बन जाएगा 11/30 प्लस 11/10। ठीक है, तो अब हम चाहें तो इन दोनों कैल्शियम निकाल के आंसर जो है ला सकते हैं। तो दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे 11 ही आएगा, 11 इंटू 1 प्लस और 11 इंटू 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 11 प्लस 33/30, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 44/30। मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ 44/30, जिसको कि हम अगर इसको छोटे रिड्यूस करके टर्म में लिखें तो ये हमारा 25/15 हो जाएगा, जिसको कि हम मिक्स फ्रैक्शन में चाहे तो 1 इंटू 7/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ये जो है आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले सिंप्लीफिकेशन का, एकदम सिंपल वे में आपको समझते हुए बनाना है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना सपोर्ट बनाए रखना।